current feelings of your partner, current feelings of you, and mutual energies. This is going to be the topic of our reading today. Okay, guys. So, hey, guys, this is Suman, and I welcome you to my channel, Tarot Reading Suman. So, yes, guys, you can think about your person, and this reading is about your partner's current feelings for you, your feelings for them, and your mutual energies. Okay. So yes, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. Okay. So let us begin this reading now. So I have already given a good shuffle to the deck, and let me begin the reading. So yes, you can think about your person, guys. फर्स्ट आई एम टेकिंग, पहले मैं ले रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की. 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, overall energy, 3 of Wands, bottom की energy, Queen of Swords. Okay. So पहले let me read your partner's energy और उसके बाद मैं फिर आपकी लूँगी. तो cards are like this. दिखाई दे रहा है आपको? Can you see the cards, guys? Yeah, very good. So with the 3 of Wands, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी इंतज़ार में है. आई डोंट नो कौन से इंतज़ार में पर है. और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है वो एनर्जी आपकी लगती है. यानी आपने कुछ ऐसी अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रखी है और जिससे आपके पर्सन को भी थोड़ा सा डर लग रहा है. उन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन का, उन्हें डर लग रहा है कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, उन्हें डर लग रहा है कि आप उन्हें कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, उन्हें डर लग रहा है उनकी कोई बात जो आपसे जान के छुपाना चाहते थे वो कहीं उजागर ना हो जाए, उन्हें ऐसा लग रहा है. तो वो बेसिकली बहुत ही डिफेंसिव मोड में है अभी. और आपके पर्सन को ईगो बहुत है भाई. इतना ईगो लेके क्या करेगा इंसान. तो आपने ईगो में बैठे हैं. एटीट्यूड है, एटीट्यूड अगर सही रहे तो ठीक है ना. अगर एटीट्यूड सही नहीं है रहेगा तो वो आपके अगेंस्ट भी जाएगा और आपके पर्सन के अगेंस्ट भी जाने वाला है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है 5 ऑफ सॉर्ड्स विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है. और उसके साथ साथ वो आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आपका और उनका एक यूनियन हो जाए. तो मुझे ये बताइए कि यूनियन होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट. तो आपके पर्सन डिफेंसिव मोड में भी रहना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो पिक्चर में आना भी चाहते हैं. तो अगर आप पर्दे में भी रहोगे और फिर सामने आना भी चाहोगे तो कैसे होगा, राइट. तो आपके पर्सन कुछ बहुत ही अजीब सी एनर्जी में है आजकल, ठीक है. और यस, आपसे वो चाहते हैं एक मुलाकात. आप और वो दोनों एक ही पेज पे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप भी डिफेंसिव मोड पे तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस, आप भी कोई इस रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों का बहुत टाइम से, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है एक तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है और दूसरा आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत टाइम से कोई इंटरेक्शन नहीं किया है डायरेक्टली, ऐसा दिखाई दे रहा है. और रहा सवाल इंतज़ार का, तो यस, दोनों को इंतज़ार है क्योंकि 2 की एनर्जी यहाँ आई है. तो आप भी शायद इंतज़ार कर रहे हैं,
लेकिन बात यहाँ पूरी ये है कि ना आप उनसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, ना आपका पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता है। रीज़न है ईगो। ठीक है, तो आपके पर्सन को जितना ईगो है आपको भी उतना ही ईगो है। तो ईगो की तो यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, ये एटीट्यूड में बैठे हैं तो आप भी अपनी तलवार लेके बैठे हैं कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये ऐसा हो रहा है कि इसीलिए आपका रिलेशनशिप जो है वो ऐसी इस पे है। आई मीन इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, एक ही जगह पे लटका हुआ अटका हुआ सा है। ठीक है, मन में है इच्छा कैसी कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में दोनों आ जाएं, लेकिन ये प्यार का कप आगे कौन बढ़ाएगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप दोनों भी कमिटमेंट हाथ में लेके बैठे हैं, दिमाग में लेके बैठे हैं, और दिल में ये प्यार का कप, हाथ में ये प्यार का कप लेके बैठे हैं, लेकिन आगे कोई नहीं मूव हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों की एक जगह पे रुक गई है। तो ये जो फीलिंग्स है ये आपके पर्सन की है ना, आपके पर्सन ने ये अटकलें लगा ली है कि जैसे वो हैं आप भी सेम उन्हीं की तरह है। ये उनका सोचना है आपके बारे में। लेकिन यस, यहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी आपको चाहते हैं तो आप भी उन्हें उतना ही चाहते हैं। लेकिन बात यही है कि ये एनर्जी में है आप दोनों। ठीक है, कोई भी आगे से इनिशिएट नहीं करना चाह रहा कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन को, क्योंकि दोनों का ईगो उन दोनों की चाहत से बड़ा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी जो है ये इंतज़ार की ही एनर्जी में रहेगी। ये ऐसे पीट करके खड़ा और ये ऐसे, तो ये आई डोंट थिंक सो इट विल गो एनीवेयर अगर ऐसा रहा तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी आखिर किस किस्म की, आपकी करेंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। तो स्टे पॉजिटिव गाइस। आप क्यों भाई यहाँ हो गए हो। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पैशन तो बहुत है, आप हैवी कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, ऐसा ही दिखाई दे रहा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ क्वीन है, यहाँ किंग आ गया, नेले पे देला है दोनों। एट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कंप्लीशन चाहते हैं, डर भी रहे हैं। कोई है यहाँ पे जो शादीशुदा है और अपनी लाइफ में फंसा हुआ है। ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत डिप्रेशन में है। और बॉटम की एनर्जी आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली आप लोग जो हैं वो बहुत ही डिप्रेशन में हैं अभी। आप अपने लाइफ से बेसिकली बिल्कुल खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं आप। आपके अगर आप मैरिड है तो मान के चलिए आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत स्टक सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ना आप उस मैरिज को एंड कर पाते हो, ना ही उस मैरिज में आप हैप्पी रह पाते हो। तो आपके साथ जो भी हो रहा है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या फिर आपकी प्यार भरी लाइफ में, दोनों में आपको कुछ नहीं मिल रहा सिवाय डिप्रेशन के। आपको पैशन बहुत है आपके पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन के साथ सीधा सीधा बात भी करना चाहते हैं, जैसे आपका पर्सन करना चाहता है वैसे आप भी करना चाहते हैं। तो बातें तो दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन बात हो नहीं रही है। ठीक है, डायरेक्ट बात हो नहीं रही है आप लोगों की, बात यही है सारी। और कमिटमेंट आप भी चाहते हैं, और कमिटमेंट वाला कार्ड इनके पास भी आया है। ये भी कमिटमेंट चाहते हैं और आप भी कमिटमेंट चाहते हैं, दोनों भी चाहते हैं। ठीक है, यानी मतलब ये है कि दोनों कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। ठीक है, बात आप भी साफ साफ करना चाहते हैं, बात ये भी साफ साफ करना चाहते हैं। ये कहेगा मैं राइट हूँ, ये कहेगी मैं राइट हूँ, ये यही एनर्जी है। ठीक है, तो इधर यहाँ पर आप जो है वो डरे हुए हैं, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा कि
कैसे इस चीज़ को इनिशिएट किया जाए, कैसे बात छेड़ी जाए, कैसे मिला जाए, क्या किया जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो है आपके पर्सन, वो तो ईगो में है, उनको डर है इस बात का कि कहीं आप उनकी बेइज्जती ना कर दें, या आप ऐसे उन्हें कुछ बोल ना दें जिस बात को सुनकर उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगे वो बात, या फिर वो छोटे ना दिखे आपके सामने अगर वो अपना प्यार आपको पहले जाहिर कर देते हैं, तो वो कहीं नीडी ना दिखे, उनको इस बात का डर है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा ईगो का ही कार्ड है, क्योंकि वो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की कॉम्बिनेशन में आया है। तो ये इनका ईगो है एक्चुअली, जो कुछ नहीं करने दे रहा या होने दे रहा है, ठीक है। और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यस, आप एक दूसरे को हैवी कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, और अपनी बाकी की लाइफ इनके साथ ही एंड तक गुजारना चाहते हैं, जहां आप एक भरा पूरा फैमिली को देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं और अबंडेंस देखते हैं, ब्लेसिंग्स देखते हैं सबकी आपकी तरफ, ये सब देखते हैं। और एक कमिटेड सी रिलेशनशिप में आप आना चाहते हैं, जहां आप दोनों, आपके जो ये जो पर्सन ये आप हैं, ये आप सोचते हैं कि आपकी ये ट्विन फ्लेम है या फिर ये सोलमेट हैं आपकी, आपको ऐसा लगता है, तो आप उनको वैसे ही व्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या ख्वाबों और ख्यालों में हो रही क्या? क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली कोई भी जन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है अपने लाइफ में, ना आप ना आपके पर्सन। तो इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में रहने की ये आपकी एनर्जी है, व्यूअर्स की एनर्जी, या ये जो एनर्जीज़ हैं ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती है, ये उनकी हो सकती है, या ये उनकी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए ये कैसे हैं। लेकिन यस, ये जिनकी भी एनर्जी है वो बहुत डिप्रेस्ड हैं अभी, अपनी पुरानी जो भी उनकी करतूतें रहीं उसको सोच सोच कर भी वो बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, या उनके साथ अगर बहुत बुरा हुआ है अगर, तो आज तक वो उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर इनके साथ रॉन्ग हुआ है, अगर ये आप है और आपके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, तो मान के चलिए आप अपने पास्ट को बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हो। मतलब यू आर रेडी टू फॉरगिव देम बट यू आर नॉट रेडी टू फॉरगेट कि आपके साथ क्या हुआ, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मामला आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है अगर ऐसा ही रहा तो। और अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो उन्होंने शायद आपके साथ जो भी बुरा किया है उस चीज़ को याद कर कर के उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये आखिर ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही खतरनाक मामला चल रहा है। अब हम म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं, ये भी देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का आउटकम कुछ है, कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। ओके गाइस, तो अब हम ये देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की एक पैशनेट शुरुआत हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, प्यार भी बहुत है दोनों को एक दूसरे के लिए, बहुत हाईली इंट्यूटिव है दोनों। जस्टिस, यस, आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ छुपी है उसे पहले तो उजागर करेंगे, और ये बहुत ही ट्रुथफुल और बहुत ही लॉयल फाउंडेशन पे इस रिलेशनशिप को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ कोई भी बात एक दूसरे से छुपी नहीं होगी। आप जस्टिस चाहते हैं और आपका पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, ये भी हो सकती है बात। यस, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन के कार्ड देखिए कितने आ गए। आप भी अपना, यू विल स्पीक योर हार्ट एंड माइंड आउट, एंड दिस लेडी इज ऑल्सो गोइंग टू स्पीक हर माइंड एंड हार्ट आउट।
तो क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा। एक शार्प कैंडिड कॉन्वर्सेशन होने वाला है। आप दोनों चाहते हैं, होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन चाह रहे हैं आप ऐसा। लेकिन जिस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे आई है उससे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, बस वही चल रहा है। मुश्किल है ऐसा। एनीवेज, जिसकी गलती है उसे आना चाहिए ना। फिर से आ गया एक कॉन्वर्सेशन का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पर कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कैंडिड कॉन्वर्सेशन दोनों भी चाहते हैं। कॉन्वर्सेशन के वक्त बहुत सारे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जस्टिस का कार्ड आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों संभाल लेंगे इस बात को, बैलेंस रहेगा, ठीक है। अगर कोई भड़का भी तो शायद दूसरा शांत हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है ये दोनों एनर्जीज से। तो बेहतर ये रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ साफ साफ बात कर लें, ओके। ओवरऑल एनर्जीज की आई है 7 ऑफ कप्स। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ख्वाबों में विजुअलाइज कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो एक दूसरे के लिए, दोनों भी। लेकिन ये सिर्फ बोलते ना ख्याली पुलाव बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा। और बॉटम की एनर्जी आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपका जो है म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन किसी मैसेंजर के थ्रू हो रहा होगा, या फिर कोई मैसेंजर का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ यही दिखाई दे रहा है, थ्रू सम मैसेंजर, और यू नीड टू एक्सचेंज मैसेजेस टू ईच अदर डायरेक्टली। ये भी हो सकता है इसका मतलब, या तो देर इज समवन हु इज काइंड ऑफ पासिंग ऑन द मैसेजेस टू ईच अदर, और यू नीड सम मैसेंजर। या तो आपको कोई मैसेंजर चाहिए, या फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने पड़ेंगे डायरेक्टली मैसेजेस, यही दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी तो समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या आउटकम निकलेगा। कोई इनिशिएटिव लेगा? आपके पार्टनर की तरफ जो आया है वो आया एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लेना चाह रहे हैं। आपकी तरफ देखते हैं। आपका ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, आप थोड़ा ओपन अप नहीं होना चाहते। हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होगा कि जब जब आपने ओपन होने की कोशिश की होगी, या की भी, आप हुए होंगे कई बार ओपन अप, लेकिन आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपने सोचा इट्स बेटर दैट आई कीप माई फीलिंग्स टू माई सेल्फ, क्योंकि पास्ट में भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होगा। तो ये एनर्जी किसी की भी हो सकती, आपकी या आपके पार्टनर की। लेकिन जिसने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस की है पास्ट में, इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, एक नहीं दो नहीं कई बार, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला अपने पार्टनर से। तो आप दोनों जानते हैं किसके साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए वो पर्सन जो है वो थोड़े क्लोज्ड ऑफ है, और वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे नहीं। उन्हें लग रहा कि उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना है, तो दे विल कीप देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू देमसेल्व्स, वो नहीं करेंगे एक्सप्रेस। लेकिन ये जो बंदा है जिसने आज तक ही कुछ नहीं लिया था इनिशिएटिव, शायद वो लेंगे। दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए एस का आया है। आप देख लीजिए आपके कनेक्शन में ऐसा कौन बंदा था जो कोशिशें करता था और जो बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है। तो ये वही दिखाई दे रहा है। रिज़ल्ट क्या निकलेगा देखते हैं। रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक ही करते रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अभी भी बहुत सारी चीज़ें पता लगानी हैं। पता नहीं क्या पता लगाना है, लेकिन अभी भी आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते रहेंगे, चेकआउट करते रहेंगे एनर्जीज एक दूसरे की। आपके हाथ में सब कुछ है, यू हैव गॉट ऑल द टूल्स, यू नो, यू आर इक्विप्ड विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर हैंड।
विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रीस्टार्ट और स्टार्ट योर रिलेशनशिप है आपके पास, सब कुछ है। मैजिशियन का कार्ड आया, और क्या चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है ये सब? वो इसलिए नहीं हो रहा कि दोनों इंतज़ार की एनर्जी में है, पहले आप, इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर डेस्टिनी के और यूनिवर्स के हाथ पे छोड़ देना चाहिए। यू शुड सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स एंड लेट द यूनिवर्स डिसाइड। अब यही है आपके पास ऑप्शन, एंड वो करने से क्या होगा, आपको यही मिलने वाला इंतज़ार। आई डोंट नो क्या होगा। व्हाट इज़ द इंतज़ार वाला? लेट अस क्लैरिफाई द इंतज़ार, हाउ लॉन्ग दैट इंतज़ार इज़ गोइंग टू बी। ओके, विक्ट्री मिल सकती है आपको, अब आई डोंट नो कैसे मिलेगी वो, फिर भी देखते हैं। विक्ट्री तो तब मिलेंगी ना जब अपने पुराने पास्ट के जो घाव है उनको आप हील करोगे, है ना। जो हर्ट वाली एनर्जी है उससे आप बाहर आ जाओगे और हिम्मत करके उठोगे और आगे कदम बढ़ाओगे, तभी तो होगा। तो यस, यहाँ इस रिलेशनशिप में दोनों को सबसे पहले तो हीलिंग की ज़रूरत है, सेकेंडली वो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, और थर्डली वो इनिशिएट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें के एब्सेंस में ही आप दोनों की जो है रिलेशनशिप वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड या मैं आपको फिर कल मिलूँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, और सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा ढेर सारा प्यार और वेरी बिग थैंक यू, and all those people who are taking out their time and commenting on the videos, दिल से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, and all the best wishes from the universe to you, and all those viewers who have recently joined and have started watching our videos, बहुत बड़ा वेलकम आपको। और प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियोस पसंद आता है तो उसे ज़रूर लाइक भी कीजिए। और उन सारे व्यूअर्स को जो अभी तक ये सब्सक्राइब करना भूल गए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है गाइज़। ना जाने किसको इस किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिएगा आप, ठीक है गाइज़। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइज़।